आज हम बात करने वाले हैं कम पैसों में गारंटीड करोड़पति कैसे बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, LIC इंडेक्स प्लस प्लान जिसका टेबल नंबर है 873 2025 में सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली योजनाओं में से एक है। तो जब करोड़पति लोग इस लो प्रीमियम इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें पैसों का भुगतान बहुत ही कम करना है, तो एक आम इंसान इस योजना में क्यों ना निवेश करे दोस्तों। जबकि उन करोड़पति लोगों के पास में पहले से प्रॉपर्टी है, अपना बड़ा बिजनेस है और बड़ा कॉर्पस है। बड़ा कॉर्पस बोले तो बहुत सारा पैसा। तो फिर वो लोग इस योजना में निवेश क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, वो लोग इस योजना में निवेश इसलिए कर रहे हैं ताकि वो अपने रिच स्टेटस को मेंटेन कर सके, अपनी रईसियत को मेंटेन कर सकें। देखिए, किसी बड़े मिलेनियर ने कहा है कि जो आप पैसा सेव करते हैं उसे सेव ना करके इन्वेस्ट करें ताकि आपका आने वाला भविष्य सुनहरा बन सके। तो ये वीडियो उन आम लोगों के लिए है जो अमीर बनना चाहते हैं और अपना बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं। पर ये होगा कैसे? चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। अगर मैं बात करूं देखिए प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की, जहां पर आपको एक बार में पैसा लगाना पड़ता है। अगर आपको फ्लैट लेना है, ऑफिस लेना है या फिर प्लॉट लेना है, तो उसके लिए आपको एक बड़ा अमाउंट चाहिए। अगर आपके पास में बड़ा अमाउंट नहीं है तो आप कैसे अमीर बन सकते हैं? तो दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी है कि आप इस योजना में जिसके अंदर छोटे अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है, यहां निवेश करके अपने आने वाले भविष्य के लिए एक बड़ा अमाउंट सेव कर सकते हैं, बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। देखिए, अगर आप सीरियस हैं इसके लिए तो ही मैं आगे वीडियो को कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज आप वीडियो को मत देखिए। इंडेक्स प्लस प्लान एक लौता ऐसा प्लान है जो आपके भविष्य के गोल को पूरा करेगा। दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे इसकी कैलकुलेशन काम करती है। देखिए, LIC के पास ही एक लौता ऐसा प्लान है जिसके अंदर आपको निवेश करने पे अच्छा पैसा मिलेगा, कम अमाउंट में निवेश करने पे अच्छा पैसा मिलेगा और बड़ा कॉर्पस मिलेगा। साथ में लाइफ इंश्योरेंस भी आपको दिया जाता है। देखिए, इंडेक्स प्लस प्लान आपको शेयर मार्केट से जोड़ता है और साथ में आपको लाइफ इंश्योरेंस भी देता है। अब मैंने शेयर मार्केट बोला तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये ऐसे शेयर मार्केट नहीं है जहां पर बहुत सारे फंड्स हो आप। देखिए, जो लोग मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्मार्ट मूव करना चाहते हैं, आज का जमाना स्मार्ट लोगों का है दोस्तों। पुराने प्लान सारे बंद हो चुके हैं। LIC ने खासकर ये प्लान लॉन्च किया है जिसके अंदर प्लान्स में निवेश करने से आपका आने वाला भविष्य सुरक्षित होता है। तो इस प्लान के अंदर दो ही फंड्स हैं। मार्केट में आप देखेंगे ना, बहुत सारी कंपनीज आपको फंड्स देती हैं, म्यूचुअल फंड्स देती हैं। वो कहती हैं यार इसके अंदर जाके इसको स्टडी करो, क्या रिटर्न देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। यहां पर आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब आप इस फंड को चूज करेंगे तो आपको सिर्फ दो ही फंड्स में से चूज करना है। एक है फ्लेक्सी ग्रोथ फंड, दूसरा है फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड। यहां पर आपको दो फंड चूज करने हैं। निफ्टी इंडेक्स, अगर मैं बात करूं निफ्टी 100 की, तो टॉप के जो 100 फंड्स होते हैं उसके अंदर निवेश किया जाता है। अगर बात करूं निफ्टी 50 की, तो टॉप के 50 फंड्स जो होते हैं उसके अंदर निवेश किया। यहां पर 14% की रिटर्न आपको देखने को मिलेगी। 14% का रिटर्न बोले तो एक बार आपका 14% का रिटर्न आ गया, फिर उसके ऊपर 14%, फिर टोटल जो प्रॉफिट हुआ फिर उसके ऊपर 14%। यहां पर आपको गारंटीड बोनस भी मिलता है दोस्तों, उसके बारे में भी कैलकुलेशन में चर्चा करेंगे। तीसरे बेनिफिट की बात करूं तो दोस्तों, यहां पर रेगुलर प्रीमियम आप पे कर सकते हैं, मंथली मोड में, क्वार्टरली मोड में, हाफ ईयरली मोड में और ईयरली मोड में, यानी कि सालाना मोड में। दोस्तों, इंश्योरेंस कवरेज की बात करूं तो अगर आपकी उम्र 51 साल से ज्यादा है तो आपका सम इंश्योर का 7 गुना मिलेगा, यानी कि 1 लाख का 7 लाख मिलेगा इंश्योरेंस कवरेज। अगर आपकी उम्र 51 साल से कम की है तो आपको 10 गुना भी दिया जा सकता है। जैसे मैंने बताया था, दो फंड्स हैं दोस्तों, फ्लेक्सी ग्रोथ फंड एंड फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड। उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, उनकी कैलकुलेशन भी जरूर करेंगे। साथ में छठे बेनिफिट की बात करूं तो दोस्तों, अगर आपने एक फंड में निवेश किया हुआ है, आपको लगता है यार मेरे को इसमें अच्छी रिटर्न नहीं मिल रही है, तो यहां पर आप साल में 4 बार स्विच कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। पार्शियल विड्रॉल का भी ऑप्शन है दोस्तों। 5 साल के बाद में आप यहां से कुछ पैसा निकाल सकते हैं अगर आपको जरूरत है। जितना लंबे समय के लिए प्लान में निवेश किया जाएगा उतना अच्छा रिटर्न आपको मिलने वाला है। या राइडर की बात करूं तो यहां पर एक्सीडेंटल राइडर भी आपको इसके अंदर दिया जाता है। एक्सीडेंटल राइडर का मतलब आपने 10 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो 10 लाख के सम एश्योर्ड लिया है, तो अगर आपके यहां दुर्घटना होती है एक्सीडेंट की वजह से, तो डबल अमाउंट परिवार को दिया जाता है। फंड मैनेजर का रोल कैसे काम करता है दोस्तों, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। मिनिमम एज 90 दिनों के बच्चे से शुरुआत होकर 60 साल के व्यक्ति इस योजना के अंदर निवेश कर सकते हैं। मिनिमम एज ऑफ मैच्योरिटी 18 साल की होनी चाहिए। बच्चों के लिए प्लान लिया तो कम से कम 18 साल बच्चे को पूरे हो जाएंगे, तभी आप इसमें मैच्योरिटी ले सकते हैं। मैक्सिमम एज 85 ईयर्स की है दोस्तों। पॉलिसी के टर्म की बात करूं तो 10 साल से लेकर 25 साल तक आप इस योजना में निवेश कर सकते हैं। 5 साल पूरे होने के बाद में अपना पैसा निकालने का ऑप्शन भी है इसके अंदर। जितने लंबे समय के लिए इस योजना के अंदर निवेश करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार आपको बहुत अच्छा पैसा मिलने वाला है। जैसा मैंने बताया दोस्तों, 5 साल का लॉक इन है, 5 साल तक आप इसमें से पैसे नहीं निकाल सकते हैं। एश्योर्ड कैसे चूज करेंगे दोस्तों? देखिए, अगर आपकी उम्र 51 से लेकर 60 के बीच में है तो आपके सम एश्योर्ड का 7 गुना लाइफ इंश्योरेंस मिल जाता है, राइट। 51 साल से कम की है तो 10 गुना सम एश्योर्ड का आपको दिया जाता है एट द टाइम ऑफ, अगर किसी पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना होती है तो।
चलिए दोस्तों, मिनिमम प्रीमियम की बात करते हैं। इस योजना के अंदर कितना मिनिमम, सालाना आप 30,000 रुपए इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। हाफ ईयरली की बात करूं तो 15,000, क्वार्टरली 7500, मंथली आप इसके अंदर 2500, मात्र 2500 रुपए यानी कि 86 रुपए प्रति दिन के हिसाब से निवेश कर सकते हैं। मैक्सिमम प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है, जितना आपको फ्यूचर में कॉर्पस चाहिए, उतना निवेश आप इसके अंदर कर सकते हैं। बात करते हैं इन केस ऑफ डेथ, अगर किसी पॉलिसी होल्डर के साथ पॉलिसी के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनके परिवार को क्या दिया जाता है, उनके नॉमिनी को क्या दिया जाता है। कॉमन ऑफ रिस्क स्टार्ट नहीं हुआ है दोस्तों, ये बच्चों के केस में होता है। अगर बच्चे की उम्र 3 साल की है तो 5 साल के बाद चालू होगा, 4 साल की है तो 5 साल के बाद चालू होता है। मतलब कॉमन सिमेंट ऑफ रिस्क स्टार्ट होने से पहले कोई दुर्घटना होती है तो जितना भी प्रीमियम आपने दिया है वो सारा वापस हो जाएगा, उसमें जीएसटी माइनस हो जाता है दोस्तों। कॉमन सेगमेंट ऑफ रिस्क यानी कि बच्चे के 5 साल पूरे होने के बाद में अगर उसके साथ कोई दुर्घटना होती है तो जो सम एश्योर्ड होगा वो, और या फिर जो आपकी यूनिट फंड जो भी आपको बेनिफिट मिला है इस योजना के अंदर, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। एग्जाम्पल मानते हैं, मान लीजिए आपने 10 आपने इस पॉलिसी के अंदर 1 लाख रुपए जमा कर दिए हैं, फिर अगले साल भी 1 लाख रुपए जमा कर दिए हैं, राइट। और उसके बाद फिर आपके पॉलिसी होल्डर के साथ यानी कि जो भी जिसने पॉलिसी ली है उसके साथ दुर्घटना हो जाती है तो उस समय जो सबसे ज्यादा सम एश्योर्ड होगा, यानी कि आपने 1 लाख रुपए दिए हैं तो इसका मतलब सम एश्योर्ड 10 लाख का होगा। तो आपने ऐसा नहीं है कि आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, जी हाँ, यहां पर आपको सम एश्योर्ड मिलेगा, जो कि अगर आप 10 लाख का चूज किया है तो 10 लाख रुपए पॉलिसी होल्डर को दे दी जाते हैं। दोस्तों हमने बताया था इसके अंदर गारंटेड एडिशन बोनस मिलता है, पॉलिसी को 6 साल हो जाएंगे, राइट। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 3%, 5% का आपको यहां पर गारंटेड एडिशन बोनस मिलता है। 10 साल हो जाएंगे, 15 साल हो जाएंगे, 25 साल हो जाएंगे, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कितना आपको गारंटेड एडिशन इसके अंदर दिया जाता है। देखिए यहां पर 2 फंड्स है, फ्लेक्सी ग्रोथ फंड, फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड। देखिए दोनों में रिस्क है क्योंकि मार्केट प्लान्स है, राइट। बट यहां पर एलआईसी अपने हिसाब से निवेश करती है दोस्तों, आपको यहां परेशान होने की जरूरत नहीं है, एलआईसी अपने हिसाब से निवेश करती है ताकि आपका पैसा कहीं मरे ना। यहां पर देखिए एलोकेशन चार्जेस हैं, ये भी आपकी स्क्रीन पे है। देखिए 5 साल से पहले अगर आप निकालेंगे तो चार्जेस काफी ज्यादा लगने वाले हैं, इसीलिए आपको 5 साल के बाद ही पैसा निकालना है। फंड मैनेजर के चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये कैसे काम करते हैं। देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 1.3% पर एनम ऑफ यूनिट फंड। ये जो चार्जेस हैं दोस्तों तभी काम करते हैं जब अगर आप पॉलिसी को पहले विड्रॉ कर लेंगे। आपने पॉलिसी को डिसकंटिन्यू नहीं करना है, जितने टर्म का आपने प्लान लिया उतने टर्म तक आपने इस योजना के अंदर निवेश करना है। यहां पर राइडर की बात करते हैं, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर यहां पर आपको मिलेगा। मान लीजिए 10 लाख का आपने सम इंश्योर्ड चूज किया है, पॉलिसी होल्डर के साथ दुर्घटना होती है एक्सीडेंट की वजह से, तो उनके परिवार को 20 लाख रुपए दिए जाते हैं। चलिए दोस्तों आप कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं और कैलकुलेशन समझते हैं कैसे कैसे फ्लेक्सी ग्रोथ फंड, फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड के अंदर कितनी रिटर्न आपको दी जाती है। दोस्तों सबसे पहले फ्लेक्सी ग्रोथ फंड की कैलकुलेशन कर लेते हैं। 32 साल की उम्र का व्यक्ति है, प्रीमियम आपकी स्क्रीन पे है, महीने के 2500 रुपए देने हैं। इकलौती कंपनी है, एलआईसी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ओन करती है, सॉवरेन गारंटी है, पैसा कभी रहेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। यहां पर क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98% से ज्यादा का है, और आप तो जानते हैं एलआईसी बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है दोस्तों। चलिए आगे कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों फ्लेक्सी ग्रोथ फंड की कैलकुलेशन में हम बढ़े हैं। यहां पर 32 साल की उम्र में व्यक्ति ने प्लान लिया है, 56 साल की उम्र तक इस अंदर निवेश करना है, क्योंकि 25 सालों का टर्म इन्होंने चूज किया हुआ है। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं गारंटेड एडिशन है, हर 5 साल बाद आपको गारंटेड एडिशन इसके अंदर दिया जाएगा। एनएवी आप जब निवेश करेंगे, एनएवी आपका यहां से शुरुआत होने वाला है। नेचुरल कवरेज यानी कि आपकी अगर सम एश्योर्ड की बात कर रहा हूं, ये एक अमाउंट है जो कि पॉलिसी होल्डर के चले जाने के बाद दिया जाता है 100%। उसके बाद एक्सीडेंटल कवरेज है, हमने इसमें चूज किया तो डबल अमाउंट हो गया आपसे एक्सीडेंटल कवरेज का, ये आपको और ज्यादा अमाउंट देता है पॉलिसी होल्डर के चले जाने के बाद में। यहां पर मैक्सिमम पार्शियल विड्रॉल है, कभी भी पैसों की जरूरत पड़ी तो यहां से अपने पैसों में से आप कुछ पैसा निकाल सकते हैं। कुछ क्यों निकालना है, पूरा क्यों नहीं निकालना है। पूरा निकालेंगे तो ये चक्रवर्ती ब्याज है ना, जो मैंने बताया था 14% का जो रिटर्न आएगा, उसके ऊपर भी 14%, फिर उसके ऊपर जो रिटर्न आएगा उसके ऊपर भी 14%। ऐसा नहीं 1 लाख पे 14% आ गया, जी हाँ, फिर अगले साल फिर वो 1 लाख पे 14% आ रहा है, जी हाँ, ऐसा नहीं है। यहां पर आपको हर साल जितने साल बाद आपका पैसा बढ़ता रहेगा उसके ऊपर 14% का रिटर्न आपको दिया जाएगा। दोस्तों कैश वैल्यू मैंने बताया, यहां पर लॉक इन है 5 साल का, उसके बाद आप कभी भी इस योजना से पैसे निकाल सकते हैं। यहां पर आपने महीने के 2500 रुपए जमा करने हैं, साल के 30,000 रुपए हो गए। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपने पैसे जमा किए, 37 साल की उम्र तक पैसे जमा किए, यानी कि अगर आपने 30,000 रुपए साल के जमा किए हैं 5 सालों के लिए तो 1.5 लाख रुपए जमा हो जाते हैं। तो यहां पर आप चाहो तो पैसा निकाल सकते हो 2,34,000 रुपए। 10 साल बाद निकालेंगे तो यहां पर 5,28,000 रुपए, 15 साल बाद निकालेंगे तो 11,77,000 रुपए, 20 साल बाद निकालेंगे तो यहां पर 20 लाख रुपए, अगर 25 साल बाद निकालेंगे तो 44 लाख रुपए। और यहां पर आप देख सकते हैं आपने पैसे कितने जमा किए दोस्तों, यहां पर आपने मात्र पैसे जमा किए 7.5 लाख रुपए। तो दोस्तों ये है पावर इंडेक्स प्लस प्लान की। मैं कहता हूं आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे तो आपको एक बार में पैसा जमा करना पड़ेगा, लेकिन आप 2500 रुपए
₹86 प्रतिदिन के आप इस योजना के अंदर निवेश करेंगे तो आपका आने वाला भविष्य बहुत ही सुनहरा होने वाला है। दोस्तों LIC ने ये प्लान इसलिए लॉन्च किया कि जो पुरानी पॉलिसीज थी उसके अंदर रिटर्न काफी कम मिलती थी। हाँ, मैं बात करूं LIC जीवन लाभ की, जीवन उमंग की, जीवन शांति की, तो वो अलग योजनाएं हैं। LIC जीवन तरुण बच्चों की जो प्लान की वो अलग योजनाएं हैं। इस प्लान में भी आप अपने बच्चों के लिए निवेश कर सकते हैं, आप अपने लिए भी निवेश कर सकते हैं। और एक लौता ऐसा प्लान है दोस्तों जो आपको इस तरीके की रिटर्न दे रहा है। एक प्लान और है निवेश प्लस, उसके अंदर आप ₹1,25,000 मिनिमम देके अपने पैसों का मुनाफा इसी तरीके से बढ़ा सकते हैं। वो प्लान भी इसी तरीके से काम करता है, बट वहां पर एक ही बार में आपको पैसे देने होते हैं, मिनिमम ₹1,25,000, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों ये थी कैलकुलेशन फ्लेक्सी ग्रोथ फंड की। अब हम बात करेंगे फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड में क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों सेकंड कैलकुलेशन करने से पहले मैं बता दूं, यहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा टैक्स में 80C का, और जो आप मैच्योरिटी आपको मिलेगी 10D का। तो यहां पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, बाद में भूल जाता है, इसीलिए मैंने आपको बीच में बता दिया है। दोस्तों सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहां पर आपको 15% की रिटर्न आपको देखने को मिलती है। बाकी कैलकुलेशन सेम है, क्राइटेरिया सेम है, जो भी बेनिफिट्स हैं सेम है। यहां पर आप देख सकते हैं 52 लाख रुपए आपको मैच्योरिटी में मिल रहे हैं, आपने पैसे जमा सेम किए हैं 7,50,000 रुपए। यहां पर यही डिफरेंस है, वहां पर 14% की रिटर्न आपको मिल रही है, यहां 15% की रिटर्न मिल रही है। यहां पर फ्लेक्सी ग्रोथ फंड बोले तो निफ्टी 100 और फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड बोले तो निफ्टी 50, ये डिफरेंस है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। दोस्तों व्यूज काफी ज्यादा आते हैं बट सब्सक्रिप्शन नहीं आते हैं, आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।